बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शफीक ऑनलाइन ट्रेनिंग वर्ल्ड की तरफ से खुशामदीद कहता हूं। उम्मीद है सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज हम फोटोशॉप की क्लास नंबर 32 मतलब 32 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम बात करेंगे पैटर्न्स के मतलब पैटर्न्स क्या होते हैं, इसको किस तरह से यूज़ करते हैं और इसको हम नए पैटर्न्स कैसे बना सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। क्लास पर जाने से पहले इस पर रवायत नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल के आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आपको मेरी आने वाली हर नई लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने अडोबी फोटोशॉप ओपन कर लिया। यहाँ पर मैंने एक फ़ाइल ले ली है। फाइल लेने के बाद आप इसका एक कॉपी ले लें, कंट्रोल जे करके आप ले सकते हैं, या फिर आप वैसे एक न्यू लेयर ले लें। यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर क्लोन स्टैम्प टूल, यहाँ पर पैटर्न स्टैम्प टूल है और क्लोन स्टैम्प टूल है। दो ऑप्शन है। क्लोन स्टैम्प टूल मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। आप उसके बाद यहाँ पर है जी सेकंड ऑप्शन पैटर्न स्टैम्प टूल। पैटर्न से आप समझ सकते हैं कि किसी भी चीज़ का पैटर्न बनाना हो तो उसको हम इस टूल से यूज़ करेंगे। तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पर। जैसे मैंने पैटर्न स्टैम्प टूल पर क्लिक किया तो ऊपर आप देखिए काफ़ी सारे ऑप्शंस ओपन हो गई हैं। यहाँ पर आप इस एरो पे क्लिक करें तो कोई भी चीज़ नहीं आ रही। प्लस पे करेंगे तो ये अभी आपको बता रहा है, वुड यू लाइक टू क्रिएट ब्रश प्रीसेट इंस्टेड। मैं इसको कैंसिल करता हूँ। आगे जी ब्रश स्टाइल है, फिर फोल्डर्स है, ब्रश किस तरह के आप यूज़ करना चाहें, जो आप लगाना चाहते हैं वो आप लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों। उसके बाद नॉर्मल है मोड, जो है कोई भी पैटर्न, कोई भी चीज़, कोई भी आपने इसमें टूल यूज़ करना है तो उसमें सबसे पहले इसको नॉर्मल पे रखना है। नॉर्मल पे रखने की वजह यह है कि कोई भी ऐसा टूल जो कि दूसरी इस पर डार्कन, मल्टीपल कलर बर्न या लाइटन स्क्रीन, कलर डैमेज, इन पे अगर नहीं चलता तो वो नॉर्मल पे चलेगा। मैं आपको एक सजेशन करूंगा कि जो भी आप टूल यूज़ करें तो उसको यहाँ सबसे पहले मोड जो है वो नॉर्मल पे सिलेक्ट रखें। उसके बाद आ जाएगी ओपेसिटी, फिर फ्लो, उसके बाद आ जाएगी एंगल। एंगल के बाद आप देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन मौजूद है, यहाँ पर ग्रास वगैरह मौजूद है। इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये ट्री, ग्रास एंड वाटर, ये हैं पैटर्न। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर ये मेरा फ्लो मैंने 100 रखा हुआ है, तो मैं इसको फ्लो को कम करता हूँ, ब्रश का साइज बड़ा करता हूँ। तो यहाँ पर आप देखें ये फ्लो हल्का सा दे रहा है और ये वाटर ड्रॉप है, यानी कि किसी समंदर में या किसी बड़ी जगह पे वाटर जो है वो किस तरह से होता है। तो इसको इस ऑप्शन के साथ आप वाटर पैटर्न भी बना सकते हैं। इसमें पैटर्न आप यूज़ करना चाहें तो वो डिफरेंट यूज़ कर सकते हैं। ग्रास का पैटर्न आप बना सकते हैं। मैं ग्रास का बनाता हूँ जी। यहाँ पर अब देखिए कोई भी पैटर्न आपने बनाना है, हल्का सा बनाना है या किसी किस्म का भी बनाना है तो आप इस पैटर्न से यूज़ कर सकेंगे। ये टूल जो है बहुत ही ख़ास है। इसके साथ बहुत अच्छे आप काम कर सकते हैं। इसके साथ आप अपनी वीडियोस को या अपनी पिक्चर्स वगैरह को बहुत ही अच्छे अंदाज के साथ इसको ड्रॉ कर सकते हैं। अभी ये पैटर्न मेरे ब्रश के हिसाब से चल रहा है। अच्छा, यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन आ जाए। यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन आ जाए तो ये वाटर का मैंने बता दिया, ग्रास का बता दिया। अभी ट्रीज पे आ जाते हैं। यहाँ पर ट्रीज, यहाँ पर ट्रीज के जो लीफ हैं वो आएंगे। आप इसका साइज बड़ा करें और पैटर्न को ड्रॉ करते जाएं। ये वो प्रीसेट्स थे जो ऑलरेडी आपके पैटर्न ऑप्शन में मौजूद थे। अगर आप कोई और यूज़ करना चाहते हैं तो वो आप इसमें लोड भी कर सकते हैं। लोड के अलावा आप इसमें अपने प्रीसेट्स भी बना सकते हैं। जो अपने प्रीसेट्स हैं वो कैसे हम इसमें बनाएंगे, इस फाइल को मैं आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने पैटर्न बना दिया। ये वही प्रीसेट है जो आपको यहाँ से मिला है। अब इसको क्लिक करें, न्यू पैटर्न पे आ जाएं, स्मॉल लार्जेस्ट रिस्टोर डिफॉल्ट इंपोर्ट पैटर्न। तो यहाँ पर न्यू पैटर्न पे आ जाए। टाइल है, नेम बताएंगे और ओके करेंगे तो यहाँ पर आपका न्यू पैटर्न जो है वो बन जाएगा। ठीक है दोस्तों। आपने इसको डिलीट करना है तो यहाँ पर राइट क्लिक करें, इस पर क्लिक करें और रिस्टोर डिफॉल्ट पैटर्न पे क्लिक कर दें तो आपके पैटर्न जो है वो डिफॉल्ट में हो जाएंगे। एक चीज़ ये हो गई। अभी हम बात करेंगे कि इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अभी हम बात करेंगे कि न्यू पैटर्न कैसे बनाते हैं।
यहाँ पर हम एक रेक्टेंगल शेप ले लेते हैं। सॉरी, उसके अलावा मैं यहाँ पर से न्यू बनाता हूँ। यहाँ पर हम एक न्यू लेयर लेंगे या फिर आप न्यू फाइल ओपन करें। न्यू फाइल ओपन करने के बाद आपने यहाँ पर विड्थ जो है 2 रखनी है, हाइट जो है वो भी 2 रख देनी है, हाइट 2 और रेजोल्यूशन जो है वो 72 रखनी है, क्योंकि मैं अपनी पिक्चर्स वगैरह के लिए बनाने जा रहा हूँ। अगर आप पेंटिंग वगैरह के लिए करेंगे तो इसको 300 पिक्सल्स पे रख सकते हैं। तो इसका ओरिएंटेशन जो है वो मैं स्क्वायर रखता हूँ, या फिर इसको एज इट इज मैं क्रिएट क्लिक करता हूँ। तो जैसे मैंने क्रिएट किया तो एक छोटा सा डॉट बन चुका है। मैं इसको जूम करता हूँ, ये 2x2 का एक बन चुका है। एक लेयर ले लेता हूँ और यहाँ पर इसको मैं हाफ सेलेक्ट कर लेता हूँ। हाफ सेलेक्ट किया और यहाँ पर मैं शिफ्ट बैकस्पेस क्लिक करता हूँ, ओपेसिटी 100 एंड ओके। इसको मैं ऑफ करता हूँ। तो यहाँ पर मैं जो कलर है वो मैं ब्लैक सिलेक्ट कर देता हूँ, या फिर आप इसको कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर हम चाहते हैं कि इसका पैटर्न बनाए, तो मैं इसको हाफ सेलेक्ट करता हूँ और इसमें कलर जो है वो मैं ब्लैक फिल कर देता हूँ, या फिर शिफ्ट कंट्रोल आई प्रेस करते हैं। कंट्रोल बैकस्पेस, अभी जैसे ही मैंने 2x2 पिक्सल की एक शेप ले ली, यहाँ पर मैं सिलेक्शन के थ्रू 1 पिक्सल की आर्ट बैकस्पेस और उसके बाद 1 पिक्सल की यहाँ पर सिलेक्शन ले लेता हूँ, आर्ट और बैकस्पेस। और अगर आप चाहते हैं कि जी ये ट्रांसपेरेंट हो तो इसको हम यहाँ से हाइड करेंगे। हाइड करने के बाद हम इसको कंट्रोल आर्ट ए प्रेस करके या सिलेक्ट ऑल करके सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाएंगे एडिट पे। एडिट पे आने के बाद डिफाइन पैटर्न पे क्लिक करेंगे और पैटर्न का नाम दे देंगे, पैटर्न 1 है। मैं इसको एज इट इज ओके करता हूँ। ओके करने के बाद आप इस इमेज पे पहले वाली पे आ जाएं और इस पैटर्न स्टैम्प टूल पे आ जाएं। यहाँ पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद स्क्रॉल डाउन से करें और यहाँ पर आप देखें ये वाला पैटर्न जो है मेरे पास मौजूद है। तो मैं इसको यहाँ से 100 है, मैं इसको बड़ा करता हूँ। इसका फ्लो जो है वो मैंने 29 रखा हुआ है, मैं इसको 50 कर देता हूँ। 50 करने के बाद आप देखें यहाँ पर इसने स्क्वायर टाइप बना दिए। ये मैं अभी माउस से कर रहा हूँ, इसको आप वैसे भी फिल कर सकते हैं। तो इसको हम यहाँ से, ये तो एज इट इज ही है। अब देखें जो पैटर्न मैंने बनाया था वो खूबसूरत सा पैटर्न है अभी यहाँ पर बन रहा है। जिस एरिया पे अगर आप अपना सिलेक्शन एरिया पे बनाना चाहें तो वो बना सकते हैं। मैं आपको दिखा दूँ तो ये देखें आप, ये पैटर्न बना हुआ है। मैं इसको जूम ऑफ करता हूँ। अच्छा, इसको आप फिल करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। मैं कैसे करता हूँ, इस पर एक न्यू लेयर लेते हैं। न्यू लेयर लेने के बाद आप यहाँ पर शिफ्ट डिलीट प्रेस करेंगे। इसको आप फिल कैसे करेंगे, शिफ्ट प्रेस करेंगे और साथ में बैकस्पेस क्लिक करेंगे तो फिल का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पर ग्रे है, मैं इसको फोरग्राउंड कलर और बैकग्राउंड कलर पे ही रख लेता हूँ। और यहाँ पर अब ड्रॉप डाउन करें तो यहाँ पर पैटर्न का ऑप्शन मौजूद है। यहाँ पर पैटर्न पे क्लिक करें और यहाँ से कस्टम पैटर्न पे क्लिक करने के बाद जो आपने बनाया है पैटर्न उस पर क्लिक कर दें। जैसे इस पर क्लिक करेंगे और ओके करेंगे तो आपका जो पैटर्न है वो इस पर फिल हो जाएगा। मैं जूम करता हूँ तो अब देखें यहाँ पर बहुत ही छोटा इसे पैटर्न बना हुआ है। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। मैं इसको छोटा कर रहा हूँ और न्यू लेयर पे मैं आ जाता हूँ। इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं न्यू हम फाइल बना लेते हैं जी। न्यू पे क्लिक करते हैं। इसका पिक्सल जो है वो मैं 8 पिक्सल बाई 8 पिक्सल रखते हैं और क्रिएट पे क्लिक करते हैं। जैसे मैंने क्रिएट पे क्लिक किया तो इसको जूम करते हैं। ये 8 बाई 8 पिक्सल की एक पिक्चर है। मैं सिलेक्शन करता हूँ यहाँ पर 1 और इस सेंटर पे हम लिखते हैं जी, सॉरी यहाँ पर 1 लिखते हैं, यानी कि 1 पिक्सल की एक मैं
आर्ट बैकस्पेस, सिलेक्शन के साथ हम आर्ट प्रेस करेंगे और बैकस्पेस करेंगे। ये मेरे पास 1 पिक्सल की एक लाइन बन गई। उसके बाद हम यहाँ पर 1 पिक्सल की एक लाइन बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम सिलेक्शन करेंगे, सिलेक्शन करने के बाद आर्ट बैकस्पेस और ये 1 पिक्सल की एक लाइन बन चुकी है। यहाँ पर जैसे ये लाइन बन चुकी है, सॉरी ये मैंने बनाई है जी बैकग्राउंड पे। हम इसको कैसे यूज़ करेंगे, हम इसको दोबारा से यूज़ करेंगे न्यू लेयर और सिलेक्शन के साथ 1 पिक्सल आर्ट बैकस्पेस और उसके बाद यहाँ पर हम एक लाइन बनाएंगे आर्ट बैकस्पेस। यहाँ पर बना लें, नीचे बना लें, ऊपर कहीं पर भी आप अपनी, मैं इसको यहाँ से यहाँ तक का पैटर्न देता हूँ और उसके बाद यहाँ पर तो मेरे पास ये एक पैटर्न बन चुका है। इस पैटर्न को हम कंट्रोल ए के साथ प्रेस करें। अच्छा, आप चाहते हैं कि इसको ये ट्रांसपेरेंट बने, तो यहाँ पर हमने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद एडिट पे आने के बाद डिफाइन पैटर्न पे क्लिक करें और पैटर्न 2 पे आ जाए। ओके, अभी हम इसको फिल करेंगे। हम पहले वाली पिक्चर में आ जाते हैं जी। पहले वाले ऑप्शन में आ गए, यहाँ पर शिफ्ट बैकस्पेस क्लिक करेंगे और पैटर्न की ऑप्शन आ जाती है। फिल बॉक्स ओपन हो गया। यहाँ पर हम पैटर्न को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर ड्रॉप डाउन और हमारा ये पैटर्न और ओके। तो हम इसको जूम करते हैं, तो आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा इसने पैटर्न हमें बना दिया। तो इस तरह आप अपना पैटर्न अपना भी बना सकते हैं और हमारी जो नेक्स्ट क्लास है उसमें हम इसका इस्तेमाल भी करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो ये है जी कि हम अपने जो पैटर्न है वो किस तरह से हम इसमें लोड करेंगे। उसके लिए हमने क्या करना है जी कि हम अपने पैटर्न स्टैम्प टूल में आ जाएंगे। आपने आ जाना है जी गूगल पे आए, यहाँ पर सर्च करें पैटर्न फॉर एडोबी फोटोशॉप। तो आप यहाँ पर इसको कोई भी साइट ओपन कर लें, यहाँ पर सामने आ जाएगी। मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है, मैंने यहाँ से पैटर्न जो है वो डाउनलोड किए हुए हैं। आप इन्हें यहाँ पर ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है और आपकी जो पैटर्न्स हैं वो सामने आ जाएंगे। तमाम पैटर्न मौजूद हैं, किसी भी किस्म का आप यहाँ से पैटर्न डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके बाद आ जाते हैं जी हम अपने पैटर्न वाले ऑप्शन में, यहाँ पर क्लिक करें और सेटिंग्स पे आ जाए। सेटिंग्स में आने के बाद इंपोर्ट पैटर्न पे आपने क्लिक करना है। इंपोर्ट पैटर्न पे क्लिक करने के बाद आपने आ जाना जी कि जिस जगह पर आपने अपना जो पैटर्न का फोल्डर डाउनलोड फोल्डर है या फिर आपका जिस जगह पर पैटर्न सेव किया हुआ है वो वाला फोल्डर ओपन करना है। यहाँ पर 4 पैटर्न है, तो यहाँ पर मैंने इसकी फाइल जो है वो PAT एक्सटेंशन है, तो मैं इसको पहले ओपन कर लेता हूँ। इसकी PAT फाइल है, तो मैं यहाँ पर इसको ओपन कर लेता हूँ। कोई भी आप पैटर्न इसमें से ओपन कर लें। मैं एब्स्ट्रैक्ट कर्व पैटर्न इसको यूज़ करता हूँ और इसको ओके करके अपलोड कर देता हूँ। तो मेरे पास आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लासिक स्टाइल पैटर्न 6 है, आ चुका है। मैं इस पर डबल क्लिक करके ये मेरे पास पैटर्न बन चुका है। मैं इसको फिल करता हूँ यहाँ पर। तो फिल करने के लिए शिफ्ट बैकस्पेस और फिल ऑप्शन पैटर्न, यहाँ पर पैटर्न सेलेक्ट करेंगे ये वाला और ओके करेंगे। तो अब देखिए ये खूबसूरत सा पैटर्न बन चुका है और ये पैटर्न मेरे ख्याल से अब इसको आसानी के साथ कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरे दोस्तों को आज की मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई बात हो, कोई सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। तो हमें याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।